हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लोग कला के तत्व के बारे में जानेंगे। कला के तत्व कितने होते हैं। तो सबसे पहले कला क्या है, कला का ज्ञान हमने कहाँ से सीखा। तो मनुष्य ने कला का जो ज्ञान है वो प्रकृति से सीखा है। प्रकृति के हर एक रचना में क्या है, कला है। तो हमने कला का ज्ञान कहाँ से सीखा है, तो प्रकृति से सीखा है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कला के तत्व कितने होते हैं। तो कला के जो तत्व होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। सबसे पहले हमारी क्या होता है, सबसे पहले रेखा, आकार, नमूना, बनावट, प्रकाश, खाली स्थान, रंग। ये हमारे जो कला के तत्व होते हैं वो 7 होते। कौन कौन से, सबसे पहले हमारी रेखा हो गई, दूसरी हमारी क्या हो गई दूसरा हमारा रंग हो गया, तीसरा आकार हो गया, चौथा हमारा नमूना हो गया, पांचवा हमारा प्रकाश हो गया, छठवां हमारा बनावट हो गया, सातवां हमारा क्या हो गया, खाली स्थान हो गया। तो कला के तत्व कितने होते हैं, 7 होते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जो हमारी रेखाएं होती हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती। एक हमारी खड़ी रेखा होती है, दूसरी हमारी कौन सी रेखा होती है, पड़ी रेखा होती है, तीसरी हमारी कौन सी रेखा होती है, क्रॉस रेखा या तिरछी रेखा, और चौथी हमारी जो होती है वक्र रेखा होती है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे आकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा वर्गाकार होता है, दूसरा हमारा आयताकार होता है, तीसरा त्रिभुजाकार होता है, चौथा हमारा वृत्ताकार होता है, पंचभुजकार होता है और षटभुजकार होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, आकार होते हैं। नमूने हमारे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारे प्राकृतिक नमूने होते हैं, दूसरे हमारे कौन से होते हैं, भावनात्मक नमूने होते हैं, तीसरे हमारे ज्यामितीय नमूना होता है, चौथा हमारा कौन सा नमूना होता है, मिश्रित शैली का नमूना होता है। वहीं अगर हम बात कर लें बनावट, जो हमारी बनावट होती है, बनावट कौन कौन सी होती है, हमारी कुरकुरी होती है, मुलायम होती है, खुरदुरी होती है, चिकनी होती है, रोएदार होती हैं, नुकीली होती है। ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तो बनावट के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रकाश हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा प्राकृतिक हो गया, दूसरा हमारा कौन सा हो गया, कृत्रिम हो गया। प्राकृतिक प्रकाश जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब हमारे कैसे प्रकाश हैं, प्राकृतिक प्रकाश है। वहीं अगर हम कृत्रिम प्रकाश की बात करें तो जो हमारी बल्ब, ट्यूबलाइट, जितने भी हमारे कृत्रिम चीज़ें हैं जो मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई, वो हमारे कौन से प्रकाश के अंतर्गत आती हैं, तो कृत्रिम प्रकाश के अंतर्गत आती हैं। वहीं अगर हम बात करें रेखा का अर्थ क्या होता है। तो कह रहा 2 बिंदुओं के मध्य का जो बहाव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जो हमारी लंबवत रेखा होती हैं। लंबवत रेखा से लंबवत रेखा जो हमारी होती है वो कौन सा भाव जागृत करती हैं। तो जो हमारी लंबवत रेखा होती है वो लंबाई का आभास कराती हैं सबसे पहले, क्योंकि वो कैसी होती हैं, सीधी सीधी होती हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, जो हमारी लंबवत रेखाएं होती हैं वो हमारे मस्तिष्क में सजीवता का, क्रियाशीलता का, जोश का, उत्साह का भाव क्या करती हैं, जागृत करती हैं। वहीं अगर हम बात कर लें जो हमारी पड़ी रेखा होती है या जो हमारी आड़ी रेखा होती है, जो हमारी समतल रेखाएं होती हैं वो कौन सा भाव जागृत करती हैं। तो जो हमारी समतल रेखा होती है वो विश्राम, स्थिरता या निष्क्रियता का भाव क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं, क्योंकि वो कैसी होती हैं, पड़ी होती है ना, ऐसे ऐसे होती हैं। तो ये क्या करती हैं, विश्राम का भाव हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। वहीं अगर हम बात कर लें जो हमारी तिरछी रेखाएं होती हैं, जो तिरछी रेखाएं होती हैं वो शालीनता, नमनीयता एवं सहिष्णुता का भाव क्या करती हैं, जागृत करती हैं।
वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी वक्र रेखाएं होती हैं, वक्र रेखाएं जो हमारी होती हैं वो हमारे मस्तिष्क में कौन सा भाव जागृत करती हैं। तो जो हमारी वक्र रेखाएं होती हैं वो खुशी, आनंद, शालीनता, सौंदर्य का भाव क्या करती हैं, प्रकट करती हैं। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी रेखाएं थी। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे आकार होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्गाकार, जो हमारा वर्ग होता है, वर्ग का निर्माण कौन कौन सी रेखाओं के द्वारा होता है। तो अगर हम बात कर ले हैं वर्ग का निर्माण जो होता है, तो दो हमारी पड़ी रेखाएं होती हैं, दो हमारी खड़ी रेखाएं होती हैं, इनको मिला करके हम किसका निर्माण करते हैं, तो एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसकी चारों जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं आयताकार। अगर हम आयताकार की बात करेंगे तो आयताकार में भी जो हमारी पड़ी और खड़ी रेखाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, दो हमारी पड़ी रेखाएं होती हैं और दो हमारी कैसी रेखाएं होती हैं, खड़ी रेखाएं होती हैं। दोनों के द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं, तो आयताकार का निर्माण करते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो त्रिभुजाकार, त्रिभुज का निर्माण हम किन रेखाओं के द्वारा करते हैं, तो दो हमारी जो तिरछी रेखाएं होती हैं और एक हमारी कौन सी रेखा होती है, पड़ी रेखा होती है, इनको मिला करके हम किसका निर्माण करते हैं, तो त्रिभुज का निर्माण करते हैं। अगर वहीं हम बात कर लें वृत्ताकार, जो वृत्त का निर्माण कैसे होता है, तो दो हमारी वक्राकार रेखाएं जो होती हैं उनके मिलने से किसका निर्माण होता है, तो वृत्त का निर्माण होता है। वहीं अगर हम बात कर लें पंचभुजकार, तो दो हमारी कौन सी रेखाएं होती हैं, दो हमारी पड़ी रेखाएं होती हैं, एक हमारी खड़ी रेखा होती है, दो हमारी तिरछी रेखाओं के मिलने से किसका निर्माण होता है, तो पंचभुजकार का निर्माण होता है। वहीं अगर हम षटभुजकार का निर्माण कैसे होता है, तो जो हमारे षटभुजकार होते हैं उसमें दो हमारी पड़ी रेखाएं होती हैं, दो हमारी समतल रेखाएं होती हैं तथा दो हमारी कैसी तिरछी रेखाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है, तो षटभुजकार का निर्माण होता है। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे कला के तत्व थे। कला के तत्व कितने होते हैं, 7 होते हैं। रेखाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। आकार हमारे कितने होते हैं, इन सब के बारे में हमने जाना। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम कला के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। कला के सिद्धांत कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू।